जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को रोज़ा रसूल से चुराने की कोशिश की गई। मुसलमानों की तारीख में एक बहुत ही फेमस लीडर गुजरे हैं जिनका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी सल्जूक सल्तनत से थे और उनकी सीरिया यानी कि शाम पर हुकूमत थी। नूरुद्दीन जंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के उस्ताद भी थे। एक मर्तबा नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़कर लेटे तो उनको ख्वाब आया और ख्वाब में उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख्वाब के अंदर दो ब्लॉन्ड यानी कि सुनहरे बालों वाले लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ए महमूद, इन दो लोगों को मुझसे दूर कर दो, इन दो लोगों को मुझसे हटा दो। नूरुद्दीन जंगी अचानक से जाग गए और इस ख्वाब के बारे में सोचने लगे कि आखिर यह कैसा ख्वाब था। पहले तो उन्होंने इस ख्वाब को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन जब यही ख्वाब उनको 3 मरतबा मुसलसल आया तो उनको समझ आ गया कि यह मामूली बात नहीं है। फिर अगले दिन नूरुद्दीन जंगी ने अपने खास वजीर जमालुद्दीन को बुलाया और उनसे कहा कि वह मदीना की तरफ सफ़र के लिए एक काफ़िला तैयार करें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का एक बहुत बड़ा काफ़िला मदीने की तरफ रवाना हुआ। तारीखदा मजदूर अलमतारी के मुताबिक यह काफ़िला इतना बड़ा था कि इसमें 1000 ऊँट शामिल थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उनके काफ़िले ने शाम से मदीना तक का सफ़र कुछ ही दिनों में तय किया। जैसे ही वह मदीना पहुँचे तो फ़ौरन मस्जिद नबवी चले गए और वहाँ जाकर 2 रकात नमाज अदा की। जब मदीना के गवर्नर को पता चला कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो वह फ़ौरन उनके पास चले गए और उनसे मुलाकात की। उन्होंने सुल्तान से पूछा, आप अचानक बगैर इत्तला दिए मदीना क्यों तशरीफ़ लाए? सब खैरियत तो है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने गवर्नर को अपना ख्वाब सुनाया। गवर्नर ने पूछा, क्या आप उन 2 लोगों को उनकी शक्ल देखकर पहचान लेंगे? सुल्तान ने जवाब दिया, हाँ, मैं उन दोनों लोगों की शक्ल देखकर आसानी से पहचान लूँगा। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और मदीना के गवर्नर ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने पूरे मदीना में यह खबर फैला दी कि सुल्तान आए हैं और वह मदीना के हर शख्स से मिलना चाहते हैं और सबको तोहफे देना चाहते हैं। गवर्नर और सुल्तान को उम्मीद थी कि जब वह 2 लोग तोहफे लेने आएंगे तो सुल्तान उनको पहचान लेंगे, लेकिन शाम हो गई और मदीना का हर शख्स अपना तोहफा ले चुका था, मगर सुल्तान को वे 2 लोग नज़र नहीं आए। सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या मदीना में रहने वाला हर शख्स आ गया? कोई बचा तो नहीं? गवर्नर ने कहा, नहीं, 2 लोग नहीं आए। गवर्नर ने बताया कि कुछ अरसा पहले मदीना में 2 लोग आए थे जिनका ताल्लुक मुरक्को से था। जब से वे मदीना आए थे उन्होंने बहुत सदका खैरात की थी और वे ज़्यादातर अपने टेंट में ही रहते थे और पूरा दिन इबादत और नमाज में मशगूल रहते थे। अब सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या मैं उन 2 लोगों से मिल सकता हूँ? गवर्नर फ़ौरन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को अपने सिपाहियों के साथ उन 2 लोगों के पास ले गए। वहाँ पहुँचकर सुल्तान ने जब उन दोनों को देखा तो फ़ौरन पहचान गए और कहने लगे, यही वे 2 लोग हैं जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा था। गवर्नर और सुल्तान ने उन दोनों से सवाल जवाब किए, लेकिन वे हर सवाल का झूठा जवाब देते रहे। इससे उन पर शक करना और सज़ा देना मुश्किल हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सिपाहियों से कहा, इनके टेंट की तलाशी लो। जब तलाशी ली गई तो वहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन जब सिपाही टेंट से बाहर निकल रहे थे तो एक सिपाही की नज़र ज़मीन पर बिछे हुए कालीन पर गई। सिपाहियों ने जैसे ही कालीन हटाया तो उसके नीचे एक बहुत लंबी सुरंग मिली। जब कुछ सिपाहियों को उस सुरंग के अंदर उतारा गया तो पता चला कि वह सुरंग बिल्कुल रोज़ा रसूल के करीब तक पहुंची हुई थी। अब जब उन दोनों लोगों को एहसास हुआ कि वे पकड़े गए हैं तो उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि वे मुरक्को के ईसाई थे और मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराकर अपने वतन ले जाना चाहते थे। मदीना के गवर्नर ने उन दोनों को कैद कर लिया और उनके जुर्म के मुताबिक जो सज़ा बनती थी वह दी गई। इस वाक़ये के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई जाए जो ज़मीन के अंदर तक हो। उस दीवार को पिघले हुए शीशे से भर दिया गया ताकि दोबारा कभी कोई ऐसी हरकत न कर सके। कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा की एक आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। इसके अलावा भी कुरान में कई जगह इसका जिक्र है और तारीख़ भी इस बात की गवाह है कि जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह और बर्बाद कर दिया। अब दुरूद शरीफ पढ़ना न भूलिए। फी अमानिल्लाह।